अब एक बड़े नेता कांग्रेस के मंत्री झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री ग्रामीण विकास का काम करते हैं और भी कुछ विभाग अपना देखते हैं। कुछ बड़ा बहुत सीनियर है, वो तो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया हो। जो आजकल राहुल गांधी जब मेहरबान हो जाए तो हो सकता है उन्हीं को बना ले, जिसके पास जितना नोट उसको उतना बड़ा पद। तो आजकल कांग्रेस में चली रहा, पैसा नहीं है तो भाई मत लड़ो। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें और ग्रुप्स को भिजवाइए, और जो भी आपकी राय हो वो भी हमें अवश्य लिख भेजिए। जादुई जमीन पर जादुई खजाना। आप कहेंगे जादुई जमीन कहां पर है? जहां खदानें होती हैं वहां तो खजाना होता ही है। और खजाना कैसे मिलता है? कभी 300 करोड़, कभी 100 करोड़, कभी 200 करोड़। वैसे वहां कोयला भी होता है और भी खनिज होते हैं, ये खदानों का भंडार है। और सबसे महत्वपूर्ण है जो परमाणु संयंत्रों में काम आता है वो यूरेनियम भी। ये कौन सी जमीन है? ये है झारखंड का इलाका, झारखंड प्रदेश, जहां खदानों से जो मिलता है प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसा मैंने कहा कि कोयला मिले, लोहा मिले, तांबा मिले, यूरेनियम मिले, लेकिन खजाने मिल रहे हैं। और किसके पास मिल रहे हैं? नेताओं के पास, खास करके कांग्रेस के लिए। अब देखिए, अब एक बड़े नेता कांग्रेस के मंत्री झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री ग्रामीण विकास का काम करते हैं और भी कुछ विभाग अपना देखते हैं। कुछ बड़ा बहुत सीनियर है, वो तो विधानसभा के अध्यक्ष रहे। कौन? आलमगीर आलम, जैसे कहते हैं जहांगीर जहां बना, ऐसे ही नाम भी उनका बड़ा है। और नेचुरली 20-25 साल से सत्ता में, 2000 से ये सत्ता का सुख भोग रहे हैं। बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, एक आधी चुनाव हारे, लगातार विधानसभा के चुनाव जीतते हैं। और जब उनके पीएस, प्राइवेट सेक्रेटरी, सामान्य जो सरकारी कर्मचारी, बहुत निचला पद जिसको सरकारों में, खासकर राज्य सरकारों में तो कोई बहुत भरपूर कोई आईएएस तो होता नहीं है, वो जिसको प्राइवेट सेक्रेटरी रख ले, सरकारी नौकरी में उसको मिलता है। और वो भी नहीं, उसका नौकर, प्राइवेट सेक्रेटरी का ही नौकर। और जब आज वहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापे मारे तो नौकर के छोटे से फ्लैट में सिर्फ कितना मिला? गिने जा रहे हैं 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़। अभी तक हम जब तो आपसे बात कर रहे हैं तब तक तो 30 का आया हिसाब, हो सकता है वो 50 तक पहुंच जाए। कहीं न कहीं और भी कहीं छुपा रखा होगा। वैसे तो प्रवर्तन निदेशालय ने 8-9 जगह छापे मारे हैं, अभी तो एक नौकर के यहां से मिला है। लेकिन जादुई खजाना क्यों? मैंने कहा अभी भी तो कहेंगे कोई नौकर क्या मिले हैं, ठीक है, पूछताछ होगी, किसका पैसा है? मंत्री के सचिव का, मंत्री का। पार्टी के लिए इस समय चुनाव का मौका है, सबको बांटने की जरूरत होती है, तो कहीं उसका पैसा तो नहीं है। अब ये तो पूछताछ पे और जांच के बाद चलेगा, अदालत जाएगा, इसलिए हम उस पर नहीं, अभी तो हम खाली कह रहे हैं कि ये जादुई खजाना क्यों हम कहें। क्योंकि आलमगीर आलम साहब से जब पूछा गया, पत्रकारों ने, गाड़ी में जा रहे थे, फुर्सत तो होती नहीं है, नोट का हिसाब किताब, वो क्या कहे, तो मुझे क्या मालूम, मेरा सचिव संजीव कुमार जो है वो क्या है, वो सरकारी नौकर है, मैं क्या बताऊं। माने उनको कोई भले उनकी सरकार का, उनके सचिव के नौकर का मिला, तब भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। मालूम है पैसा किसका है, ठीक है, आप लगाइए, जांच करिए। नोट पे तो लिखा नहीं, मशीनों से बैंक के कर्मचारी बुलाए गए, मशीनें लगाई गई हैं, तो गिने कैसे भाई? 500-500 गड्डियों के अंबार, जितना बड़ा फ्लैट नहीं उतना बढ़ा हुआ ढेरों मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक कहा कि भाई पहाड़ मिलते हैं, चूंकि इससे पहले कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2-3 महीने की पूरे नहीं हुए हैं, जब सिर्फ कांग्रेस के ही एक बेचारे सामान्य
होते गांधीवादी सब नेता हैं कांग्रेस के, तो आप जानते ही हैं, बड़ा ही उनके पास तो कुछ होता ही नहीं है। राहुल गांधी जी तो कहते ही हैं कि भाई हमारे पास तो इतना पार्टी की बुरी हालत है, बैंक में भी जब खाते में जब कुछ सील कुछ सोए के लिए 2 दिन भी कर दे तो हमारे पास तो टिकट का पैसा नहीं होता है। लेकिन उनके सांसद धीरज साहू के यहाँ 3 महीने पहले ही दफ्तर और घर ठिकानों से 300 करोड़ के नोटों के ढेर अंबार का अंबार निकला। अब आप बताइए, जादुई तो कहेंगे आप, पैसा कहां से आया वो गिनते नहीं भैया आप, हम क्या बताएं कहां लिखा है, कोई ढूंढिए उसको, कोई बही खाते में चार्टर्ड अकाउंट में कुछ उल्टा सीधा हिसाब लिखा हो तो बताएंगे। 30 करोड़ का हिसाब नौकर कैसे बताएगा कि 30 करोड़ कहां से आ गया? उसको तो जो दिया गया बैग ले आया तो भरता रहा। वो इतना करप्ट है, नौकर ही यदि करप्ट है तो अंदाज लगाइए सचिव और मंत्री ने कितना पैसा उनके यहाँ मिलेगा। यदि वरना चुनाव है, मोदी अमित शाह भारत सरकार जो हमारे खिलाफ पूर्वाग्रह से कार्य कर रही है, यही नहीं एक कांग्रेसी नेता ने तो ये तो कह दिया प्रधानमंत्री को, क्या सारी दुनिया में वहां रिक्शे वाला दिल्ली में जो गाड़ी में चल रहा है, टैक्सी चला रहा है, ऑटो रिक्शा चला रहा है, वो कहता अरे साहब सुना आपने झारखंड में कितने करोड़ मिल रहे हैं? 30 करोड़। मेरा गांव उसके आसपास है कहीं, वो तो हजारीबाग के पास कहीं पर है या कहाँ है, लेकिन वो कहता है कि साहब वहां है। तो उसको मालूम है, प्रधानमंत्री को कैसे मालूम हो गया? मैंने उनको कोई जानकारी दी ही न जाए। उनकी सरकार है, उनका विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन हो, पीएमओ के अधीन भी यदि कोई डिपार्टमेंट में कोई कार्रवाई होती है तो क्या वो कहे मुझे मालूम नहीं है? जैसे आलमगीर आलम ने कहा, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, उनके पास सूचना का तंत्र, उनके सहायक, उनके सचिव, उनके सरकार, प्रधानमंत्री को जो बड़े ऐसी कार्रवाई होती है, खास करके विधानसभा का अध्यक्ष रहे आलमगीर, इतने हर सरकार में मंत्री, कांग्रेस के तो मैंने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया हो, जो आजकल राहुल गांधी जब मेहरबान हो जाए तो हो सकता है उन्हीं को बना ले, जिसके पास जितना नोट उसको उतना बड़ा पद। तो आजकल कांग्रेस में चली रहा, पैसा नहीं है तो भैया मत लड़ो, पैसा है तो आओ। पार्टी में पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो 3 हवाई जहाज में चलते हैं। तो झारखंड में ये जो है राशन, मुर्दों के नाम पर भी राशन बांट दिया, ग्रामीण विकास सड़क बने नहीं, पैसा खा गया। जिस खाते में हो, निशिकांत दुबे जो झारखंड के एक बड़े बहुत ही जानकार सांसद है, निशिकांत दुबे वर्षों से, हेमंत सोरेन का भी भंडाफोड़ किया, बाबूलाल मरांडी बहुत ही आदिवासी नेता, बहुत ही ईमानदार उनकी छवि, और बीच में इसीलिए नाराज होकर बीजेपी से एक बार चले भी गए थे, लेकिन वापस भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता वहां के, वो सब ईमानदारी का अभियान चलाते हैं, निशिकांत दुबे और बाबूलाल मरांडी। एक आदिवासी, आप ये कह दीजिए भर ये जाति के इसलिए बड़ा भेदभाव कर रहे हैं, ये मुस्लिम है, ये आदिवासी है, हेमंत सोरेन उनके साथ जाति, हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिल रही है अदालत से, वो मामले अलग हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना खजाना जो लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार, लालू यादव जी से सबने सीखा, क्योंकि वो भी तो पार्टी है, उनके सारे मामले ट्रांसफर तो इसलिए रांची में हुए और जेल में भी वो रांची में रहे वर्षों तक, अभी भी कई प्रकरण तो चल ही रहे हैं। इसलिए एक समय तो झारखंड जो है बिहार तो एक ही रहा है। और मैंने इसलिए साथ में ध्यान दिलाना जरूरी है कि कांग्रेस और लालू यादव और हेमंत सोरेन, उनके पिता शिबू सोरेन, तो तब भी तो पार्लियामेंट में गूंज हो गई थी सांसद रिश्वत कांड में, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ने धन लेकर के कैसे वोटिंग किया, कौन लोग उसमें क्या पी करके वहां पहुंचे, क्या खा करके उन्होंने क्या किया, ये सब उसमें भी कई बार वो जेल वेल भी लंबे समय तक रह चुके हैं। ऐसे राज्य में जब कांग्रेस के नेता का भंडाफोड़ होता है तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, कांग्रेस अपना पल्ला झाड़े, हमें क्या है, वो जाने उसका सचिव का नौकर, हिसाब किताब में नोट पे कहाँ लिखा हुआ है हमारा नाम है, ये पैसा चुनाव में जाना है, राहुल गांधी को जाना है, पार्टी में जाना है, नहीं जाना है, उसके पास वहां से काला धन कहीं और जाना है। अब मैं आता हूं इस इलाके में इसलिए जादुई शब्द का इस्तेमाल, ये झारखंड में जमशेदपुर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर एक इलाका है जिसका नाम है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा है ना, मेरे से जादुई कहा गलत तो नहीं है। और ये खदान यहाँ पर
ऐसे 5-7 खदानें हैं और उनमें 3-4 तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ज्यादा भंडार है यूरेनियम का। और मैं इसलिए उस पर मेरा ध्यान ज्यादा गया जब भी झारखंड के ऐसे मामले आते हैं, और इसलिए मैंने आपको कोई और इस बारे में शायद आज तो जिक्र नहीं करेगा, बल्कि इन वर्षों से मैंने महीनों से किसी ने नहीं सुना, बल्कि हाल के वर्षों में भी उसकी चर्चा कम होती है कि झारखंड के इस इलाके में, इसी जादूगोड़ा में आप ये देखिए कि जादूगोड़ा की खदानें हमारे परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम का भंडार यहाँ है, अपाकूत भंडार है, बहुत बड़ा भंडार, और इसलिए स्मगलिंग होती है। 67 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और वैज्ञानिकों से खोजबीन जो हमारे अगन सभ्यता को खोजने वाले हैं, उन लोगों ने जब खोजा कि यहाँ यूरेनियम का भंडार है, तो फिर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया, भारत सरकार के अधीन है वो काम उसको, क्योंकि वो बड़ा देर कोयला खदानों के लिए तो ठीक है, कोल कॉर्पोरेशन बनाया गया, प्राइवेट खदाने, ये खदाने, उसमें भ्रष्टाचार होता रहा, वो अलग बात है। लेकिन यूरेनियम के इस भंडार पर भारत का तो हित है ही, परमाणु ऊर्जा के लिए, परमाणु संयंत्रों के लिए, परमाणु शक्ति के लिए ये यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। और इस भंडार से स्मगलिंग का मामला तब तो कोई सरकार मोदी जी की नहीं थी, बीजेपी की भी नहीं थी, जनता पार्टी की भी नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस की सरकारें होती थी। और 74 में सीबीआई के डायरेक्टर डी सेन से मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया था, एक पत्रिका में छपा, और उसके बाद एक पूरी रिपोर्ट अलग से मैंने की उसके अगले अंक में। 1974 की यूरेनियम की स्मगलिंग का एक मामला सीबीआई ने पकड़ा था। उसके बाद सरकार और सतर्क रही, और उसके भी कई वर्षों बाद, 2-3 दशक के बाद, मैंने अपनी पत्रिकाओं में, अपने अखबारों में इसको बराबर कई बार फॉलो भी कराया। तो कोयला खदान और यूरेनियम की खदानों से चीन जैसे देश भी स्मगलिंग कराने की कोशिश करते रहे, जो यहाँ के स्मगलर हैं, और वो भी पैसा देते हैं। अब वो कोई कह देगा कि सड़क के लिए रिश्वत भी दिया गया, कोई कहेगा किस लिए दिया गया। मेरी आशंका यही है, भारत सरकार को और भी इसकी जांच करने की आवश्यकता होगी, यदि हमारी बात पहुंचे, नहीं तो आप जो हमें सुनते हैं उसे पहुंचाएं, कि जिस समय भारत के परमाणु शक्ति होने से ही लोगों को तकलीफ है, तो जो मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड से लगा हुआ उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, इन सब इलाकों की खदानों में सबसे ज्यादा जो गतिविधि माओवादी, मैंने नक्सल और माओवादी के नाम पर, नक्सल के नाम पर चीन देगा, या इवन यूरेनियम के खिलाफ तो आज तो बड़े कई नेता ये मानते भी हैं कि और भी जो देश है, भाई अमेरिका सरकार हमारे बोले, अच्छा बोले, मित्रता रखे, दूसरा व्यापार करे, लेकिन उनको भी हम परमाणु शक्ति संपन्न होने पर तो उन्होंने हम पे सैंक्शन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। हमारे परमाणु परीक्षणों पर तो प्रतिबंध लगाते हैं, इसलिए उनको यूरेनियम कैसे कोई ले जाए तो अच्छा है भाई, यहां से जाए। कोयला तक स्मगल, मैंने आउटलुक हिंदी जब मैं उसका एडिटर रहा तो हमने वो भी रिपोर्ट छापी है। ऐसे देश के बाहर स्मगलिंग, वहां से कुछ रास्ता बंगाल के रास्ते म्यांमार, किस रास्ते से चीन पहुंचता है, ये अपने आप में बांग्लादेश की तरफ से घुसा देके कहीं और से ले जाएगा। स्मगलर तो तरीके, और यूरेनियम में तो बड़ा ऐसा बहुमूल्य है, हीरा की खदान, सोने की खदान से भी बहुमूल्य यूरेनियम। और जो मुझे बड़े ऐसे विशेषज्ञों ने जो इस पर काम करते हैं, जियोलॉजिस्ट, उन्होंने तो ये भी बताया था एक समय में कि आंध्र तेलंगाना में भी इस तरह की खदानें हैं जो इस यूरेनियम से भी ज्यादा परिष्कृत एक और खनिज है जो वहां उपलब्ध रहता है, और इसी तरह वहां पर तेल का भी बड़ा भंडार उपलब्ध है। इन सब इलाकों को ऐसे जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो भी वहां से स्मगल हो, वहां डिस्टर्बेंस हो। जैसे मैं अमेरिका क्यों कर क्या करता है, झारखंड में जादूगोड़ा में रहा हूं संपादक, बिहार झारखंड जब एक ही था, नवाज टाइम जैसे बड़े अखबार का, इसलिए मुझे मालूम है कि आंदोलन चलाए जाते थे एनजीओ को करोड़। अभी जब एनजीओ को रोक लगा रहे थे मोदी सरकार और अमित शाह सरकार, या निर्मला सीतारमण जब कहती है कि भाई ये कहाँ है एनजीओ, 20,000 के सबको कैंसिल करिए, उन एनजीओ को
और एक परमाणु वहां पर यूरेनियम से आपको इसका रेडियोधर्मिता से असर हो जाएगा डराने के लिए। भाई उस समय तो उससे कोई परमाणु यंत्र उस तरह थोड़ी वहां पर बनाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो कदान में रखा है, उससे थोड़ी उनको विकरण हो जाएगा। लेकिन डरा के उनको लाखों रुपए दिया जाता है। ऐसे नेताओं को हिस्सा मिलता रहा है। अभी नाम तो नहीं सबके लेना, चूंकि अदालत जब तक नहीं होगा न्याय आलमगीर आलम जब पूरा उनका जब आएगा प्रमाणित होगा अदालत में, लालू यादव 15 साल लग गए, तो भ्रष्टाचार के मामले आए। लेकिन ये जो इलाका है जादूगोड़ा और यहाँ ये पूर्वी सिंहभूम जिला है, अब जमशेदपुर से 25 किलोमीटर दूर, लेकिन जिला कहलाता है पूर्वी सिंहभूम। और इसके पास ही बिल्कुल पास पे कुछ किलोमीटर पर ही मयूरभंज में उड़ीसा की बॉर्डर लग जाती है। उड़ीसा भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गरीबी रही है। कालाहांडी जैसे में तो हम जब जाते थे, आज तो स्थितियां बहुत बदल गई हैं मोदी सरकार आने के बाद, या नवीन पटनायक ने भी जो काम किया। आज कालाहांडी वैसा नहीं जो नरसिंह के जमाने में होता था, कांग्रेस के जमाने में होता था। बदला तो है, लेकिन वहां भी भंडार के इस तरह के वो रास्ते हैं। पिछली बार भी धीरज साहू का जब मिला तो उसका ऑफिस तो उड़ीसा में बना रखा था, ताकि पैसा यहां से आए वहां से यहां आए। ये अलग बात है कि रांची में भी पैसा मिला, कुछ वहां मिला। तो ये स्मगलिंग के लिए खजाने, भ्रष्टाचार के कुबेर का खजाना भी मात करेगा, क्योंकि कुबेर जो है वो सही लोगों को देते हैं। कुबेर को देवता कहते हैं, लक्ष्मी को देवी कहते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार के लिए तो कुबेर नहीं, हाँ ये है धन कुबेर जिसको कहते हैं, धन पशु जिसका दूसरा रूप ये कि हम लोग जो हिंदी में उपयोग करते हैं धन पशु। ये भ्रष्टाचारी, इनके खिलाफ जब कार्रवाई हो तो कांग्रेस पार्टी कहे कि चुनाव है, ये पॉलिटिकल है। या यदि पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने तो यहां तक कह दिया कांग्रेसी कि वायुसेना के लोगों ने स्टंट किया होगा जिसमें आतंकवादी हमला खुद करा लेंगे वायुसैनिक, जिसमें अपना वायुसैनिक भी मारा जाए। तो चाहे खदानों पे कुछ काम ऐसा पैसा कमाया गया हो, गरीबों का पैसा कमाया गया हो, भ्रष्टाचार हो, किसी भी तरह से पैसा आया हो, कोई काम हो, तो सरकार पर डाल दीजिए कि ये तो गलत कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है। 30 करोड़ रुपए एक दिन में तो नहीं आया होगा, वहां पहले से धीरे धीरे करके जमा हुआ, कई बैग मिले, बड़े मिले हैं। इस सबकी जांच हो और अदालत जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को दंडित करे। HSI में हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें और आपकी अपनी राय हो तो हमें अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।